उत्तराखंड में लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं का दौर जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब उत्तराखंड की सरजमीं पर पंजाब के सांसद भगवंत मान आए हैं, जिन्होंने कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ न्याय किसान यात्रा का आयोजन किया, जिसमें जसपुर विधानसभा से लेकर काशीपुर, किच्चा, खटीमा, सितारगंज विधानसभाओं में किसान न्याय यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें, जसपुर में आम आदमी पार्टी ने न्याय किसान यात्रा निकाली, जिसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंजाब के आप सांसद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जसपुर से शुरू किया गया। वहीं पंजाब के आप सांसद भगवंत मान ने बताया कि किसान पिछले 1 महीने से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और उसी के चलते आज न्याय किसान यात्रा जसपुर से शुरू कर खटीमा तक निकाली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी जी को देश के अन्नदाता के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वहीं किसान न्याय यात्रा में भारी पुलिस बल मौजूद रहे। लेके आए हैं, जबरदस्ती लोकसभा राज्यसभा में पास करवाए गए, वोटिंग भी नहीं करवाई गई, यस और नो के जरिए जबरदस्ती ये काले कानून लाए गए। तब से पंजाब का किसान तो आंदोलित है, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है। इतनी ठंड है, 50 से ज्यादा आदमी की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं सरक रही। ये जो अहंकार की नीति है ये छोड़नी पड़ेगी। मैंने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में मोदी जी को भी रोका था 25 तारीख को। मैंने वो यही कहा था कि अगर आप रात को इसी सेंट्रल हॉल को 12:30 बजे GST लागू करने के लिए खुलवा सकते हो तो एक दिन का विशेष सत्र बुला के इन कानूनों को वापस ले लो। देश का किसान जो पूरे देश का पेट पालता है वो वहाँ पे अपने परिवारों समेत वहाँ पे मर रहा है, ठहर रहा है ठंड में, तो काले कानून वापस लेने होंगे। इसलिए उत्तराखंड का किसान भी वहाँ पे गया हुआ है। वहाँ ये सारा जो एरिया है, ये काशीपुर का ये पूरा उधम सिंह नगर, मैंने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था जिस दिन ये कानून आए थे। मैंने कहा था कि ये शेरों से लड़के इस धरती को उपजाऊ बनाया। शेरों बहुत से लोगों को शेर खा भी गए। जो शेरों से लड़ना जानते हैं उनके साथ ऐसे जबरदस्ती मत करो, कानून वापस ले लो ताकि पूंजीपतियों के हाथों जमीन जो जाने का खर्चा है वो ना रहे, क्योंकि वो नॉन पीडिका रखा हुआ है। हम जिस फ्रंट से भी किसानों की जो है मदद कर सकते कर रहे हैं। दिल्ली सरकार सेवा भावना से उनकी लंगर, कंबल, मेडिसन, कुछ और जो भी सुविधा चाहिए दिल्ली सरकार कर रही है, हम करते रहेंगे। साथ उत्तराखंड में कितनी सीटों में लड़ेंगे? जितनी सीटें सारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटे से यहाँ पे पहुँचे। किसान न्याय यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से बॉर्डर से जसपुर से शुरू हुई है, कल खटीमा तक जाएंगे। अब नानकमत्ता, खटीमा, आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों की गिनती में किसान, उनके बेटे, उनके परिवार बैठे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जी तीनों काले कानून जो है वो वापस ले लो। हम अच्छी खेती कर रहे हैं, हमें आप कृपया हमारी ज़मीन जो है वो पूंजीपति के हाथों मत दो। हमसे ज़मीन छीन कर हमारा जो खेती है उसको गुरु नानक देव जी ने उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी, मतलब खेती को उत्तम दर्जा दिया है। गुरु साहब ने खुद भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी 16 साल के लगभग करतारपुर में खेती करके, तो लेकिन सरकार का जो अहंकार है वो इस दर्जे तक है कि उनसे बात भी नहीं करते। बातचीत करते हैं, 7-7 घंटे की बातचीत से कुछ नहीं निकलता। एक तरफ तो बातचीत चल रही होती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मन की बात में उन बिलों की तारीफ कर रहे होते हैं और एक तरफ तो ये कह रहे हैं अमेंडमेंट कर देंगे, 8 अमेंडमेंट, 9 अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। मतलब ये मान रही है सरकार के कानूनों में भी कमियां हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं बहुत फायदे के कानून हैं, ये तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा किसानों को। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो जिनके लिए फायदे की बात कर रहे हो वो खुद कह रहे हैं हमें फायदा नहीं चाहिए, कानून वापस तो ले लेने चाहिए। कई बार गलत कानून बन जाते हैं, लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं आ रही, लोगों को ये पता चल गया कि इस कानून से आने वाले दिनों में फ्यूचर में हमारा नुकसान होने वाला है, तो उसको वापस लेने में क्या आ रहा है। ऊपर से उनको बदनाम किया जा रहा है, कोई नक्सली, कोई अर्बन नक्सली, कोई माओवादी, कोई आतंकवादी, कोई चाइनीज फंड हो गया हो रहा है, कोई पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। उनके बेटे सरहद पर देश की रखवाली कर रहे हैं। जय जवान और जय किसान का नारा था। जवान दुश्मन के बॉर्डर पर है और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है और कितने इम्तिहान लेंगे।
और कितनी लाशें गिनेंगे, 50 से ज़्यादा तो किसान शहीद हो चुके हैं। तो सरकार को अपना ये अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों के साथ बातचीत करके इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी चाहिए।